वीरता, कौशल और चतुराई पर भी जोर दिया। युधिष्ठिर को बताया गया कि लोगों की भलाई के साथ साथ सच्चाई भी आवश्यक है। भीष्म के शब्दों ने एक ऐसे गाधा की जीवन तस्वीर पेश की जिसे हमेशा सतर्क रहना चाहिए, हमेशा अपनी प्रजा की जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने उचित या अनुचित तरीकों से दुश्मनों के बीच कलह पैदा करने, पुरानी इमारतों की मरम्मत करने और इस अवसर के पालन द्वारा शारीरिक दंड और जुर्माना लगाने की बात की। उन्होंने कहा कि एक राजा को कभी भी एक ईमानदार को नहीं छोड़ना चाहिए। सम्मानजनक जन्म के व्यक्तियों को रोजगार और सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। जैसे ही विष्णु ने राजाओं के कर्तव्यों पर अपना प्रवचन समाप्त किया, वह संपाय ने कहानी जारी रखी। प्रसिद्ध व्यास देवस्थान असो वासुदेव कृपा सात्य की और संजय उन्होंने कहा, खुशी से भरे हुए और पूरे फूलों से मिलते जुलते चेहरे उत्कृष्ट उत्कृष्ट और पुरुषों के बीच उस बात भीष्म की प्रशंसा की। युधिष्ठिर हालांकि अलग खड़े थे, उनका दिल दुख से भरा हुआ था। उन्होंने धीरे से भीष्म के पैर छुए और कहा, हे दादी, मैं कल उन बिंदुओं के बारे में पूछताछ करूंगा जिनके बारे में मुझे संदेह है। हंसते हुए दिल और आंखों से आंसुओं से नहाते हुए उन्होंने सभा को विदाई दी। जैसे ही सूर्य क्षितिज के नीचे डूबता, युधिष्ठिर ने केशव, कृपा और अन्य लोगों के साथ ब्राह्मणों को सलाम किया और महान नदी के पुत्र की परिक्रमा की। वे खुशी खुशी अपनी गाड़ियों पर चढ़ गए और दृशरथी की धारा में स्नान किया, शुभ कार्य किए और अपने पूर्वजों को दान किया। कुरुप मैदान के विशाल क्षेत्र में मुश्किल से सूरज निकला था, जिससे उस दिशा पर एक सुनहरा प्रकाश पड़ा था। पांडव और यादव अपने सुबह के संस्कार पूरा करने के बाद अपने तंबू से बाहर निकले। उनके चेहरे दृढ़ संकल्प के साथ झुके हुए थे। वे अपने रथों पर चढ़ गए, जो छोटे शहरों से मिलते जुलते थे, जटिल नक्काशी और चमकते कवच से सजाए गए थे। जैसे ही वे उस स्थान के पास पहुंचे जहां भीष्म लेटे हुए थे, उनकी भेदी नजर उनकी नजरों से मिलती थी। महान योद्धा की आंखें एक गहरी बुद्धि से चमकती थी, जैसे कि वे अपने भीतर युगों के रहस्य रखते थे। युधिष्ठिर न्याय और पराक्रमी राजा आगे बढ़े, उनके हाथ श्रद्धा से पकड़े हुए थे। हे भीष्म, उसने कहा, उसकी आवाज भय से भरी हुई थी, हम अपना सम्मान देने आए हैं। तुम रात कैसे बिताते हो? भीष्म मुस्कुराए, उनकी आंखें मनोरंजन से चमक उठी। मैं शांति से सोया मेरे राजकुमारों, उन्होंने जवाब दिया, लेकिन मुझे लगता है कि आप केवल मेरी भलाई के बारे में पूछताछ करने के लिए नहीं आए हैं। आप ज्ञान और मार्गदर्शन चाहते हैं। युधिष्ठिर ने सम्मान में अपना सिर झुकाया। उन्होंने कहा, हे भीष्म, हम एक ऐसे मामले पर आपकी सलाह चाहते हैं जिसने हमें लंबे समय से उलझन में डाल दिया है। राजा दुनिया पर शासन क्यों करते हैं? उनके बारे में ऐसा क्या है जो इतनी श्रद्धा और भय को प्रेरित करता है? भीष्म की आंखें गंभीर होती गई और वह नीरस निस्तेज स्वर में बोलने लगा। इस युग में, उसने कहा, कोई संप्रभुता नहीं थी, कोई राजा नहीं था और कोई सजा नहीं थी। लोग एक दूसरे के साथ सद्भाव में रहते थे, धर्म के साथ एक दूसरे की रक्षा करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके दिलों में त्रुटि बढ़ती गई और उनकी धारणाएं धुंधली होती गई। लोभ पैदा हुआ, उसके बाद वासना और क्रोध आता गया। महान योद्धा के शब्दों ने मानवता के पतन की एक ज्वलंत तस्वीर पेश की। जैसे जैसे लोग इन भावनाओं के आगे झुकते गए, उन्होंने आगे कहा, सद्गुण कम होने लगे, वेद गायब हो गए और उनके साथ धार्मिकता समाप्त हो गई। देवता स्वयं भय से पीड़ित थे और उन्होंने रक्षा के लिए दिव्य दादी से विनती की। भीष्म रुक गए और आगे बढ़ने से पहले अपने विचारों को इकट्ठा किया। स्वयं जब में भगवान ने 1,00,000 अध्यायों का एक ग्रंथ लिखा, जिसमें सद्गुण, लाभ और आनंद के 3 समुच्चय को रेखांकित किया गया। उन्होंने मुक्ति के बारे में भी इसके विपरीत गुणों और अर्थों के साथ चर्चा की। दादी के काम में सलाहकारों, जासूसों, राजदूतों, सुलह, कलह, उपहार और सजा के प्रति व्यवहार के विषय शामिल थे। जैसा कि भीष्म ने कहा, उनके शब्दों ने ज्ञान की एक चित्रकारी बुनी, जिससे राजाओं, देवताओं और मनुष्यों के बीच संबंधों के जटिल जाल का पता चलता है। इस ग्रंथ में यात्रा करने के लिए 4
प्रकार के समेत 3 प्रकार की जीत और 5 के कुल गुणों का वर्णन किया गया है। उन्होंने कहा, इसमें 2 प्रकार की दंडात्मक बातों का भी वर्णन किया गया है। सूर्य राज्य पर अस्त हो रहा था। भीष्म के चारों ओर एकत्रित सभा पर एक गर्म नारंगी चमक डाल रहा था। पूज्य योद्धा और श्री युधिष्ठिर की ओर देख रहे थे। उनकी आंखें ज्ञान से चमक रही थी। जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, भीष्म ने कहा, हे पराक्रमी सशस्त्र व्यक्ति, अब मेरी बात सुनो, क्योंकि मैं आपको जीवन के 4 रूपों के रहस्य बताऊंगा। ये मार्ग बेहोश हृदय के लिए नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए हैं जो सांसारिक को पार करने और शाश्वत आत्मा के साथ मिलन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। भीष्म के शब्द गर्मी के दिन एक हल्की हवा की तरह थे, जो सभी उपस्थित लोगों के दिमाग को शांत करते थे। उन्होंने वनप्रस्थ के बारे में बात की, जहां कोई भी सांसारिक आसक्ति का त्याग करेगा और प्रकृति की सुंदरता से घिरे जंगल में रहेगा। भक्ष्य का तरीका उन लोगों के लिए था जिन्होंने ब्रह्मचर्य पर महारत हासिल की थी। इच्छाओं या आसक्ति के बिना रहते हुए जो भी दान उनके रास्ते में आता था, उस पर निर्वाह करते थे। भीष्म ने समझाया कि गृहस्थ पद्धति एक महान योग्यता और प्राप्त करने में कठिनाई थी। इसके लिए वेदों का अध्ययन करने, बच्चे पैदा करने, जीवन के सुखों का आनंद लेने और फिर भी सांसारिक इच्छाओं से अलग रहने के लिए एक ब्राह्मण की आवश्यकता थी। एक सच्चा गृहस्थ निवासी अपनी विवाहित पत्नी से संतुष्ट होगा, शास्त्रों के नियमों का पालन करेगा और कभी भी किसी के प्रति अनुग्रह या अनादर नहीं दिखाएगा। जैसे ही भीष्म बोल रहे थे, युधिष्ठिर ध्यान से सुन रहे थे। उनकी आंखें चौड़ी हो गई थी। महर्षि ने आगे कहा, महर्षियों ने कहा है कि पुत्रों और पत्नियों का समर्थन और वेदों का अध्ययन उन लोगों के कर्तव्य हैं जो इस उच्च जीवन शैली का नेतृत्व करते हैं। वो अपने होंठों पर एक मुस्कान का संकेत देते हुए रुका, मुझे सुनो, जब मैं नारायण द्वारा गाए गए श्लोक को दोहराता हूं। भीष्म ने कहा, सच्चाई, सादगी, मेहमानों की पूजा, नैतिकता और लाभ की प्राप्ति और अपनी विवाहित पत्नियों का आनंद लेने से व्यक्ति को यहाँ और बाद में विभिन्न प्रकार की खुशियों का आनंद लेना चाहिए। जैसे जैसे शब्द सभा में गूंजे, सभी उपस्थित लोगों में भय की भावना छा गई। महर्षियों ने वास्तव में सच कहा था कि इन मार्गों पर चलने से कोई भी व्यक्ति शाश्वत आत्मा के साथ अवशोषण प्राप्त कर सकता है बिना किसी शेक के। भीष्म ने समझाया कि ब्रह्मचर्य शैली उन सभी में सबसे कठोर थी। एक ब्राह्मण जिसने इस मार्ग को अपनाया, वो कठोर प्रतिज्ञाओं और आत्म अनुशासन का जीवन जीतेगा, अपने गुरु के निर्देशों का पालन करेगा और देवताओं को श्रद्धांजलि देगा। वो कभी भी सांसारिक गतिविधियों में संलग्न नहीं होगा, ना ही किसी के प्रति अनुग्रह या नापसंद करेगा। जैसे ही सूर्य क्षितिज के नीचे डूबता है, राज्य को एक कोमल गोधूली की चमक में डालता है। भीष्म ने अपना प्रवचन समाप्त किया। सभा एक पल के लिए चुप रही। महर्षि के शब्दों का भार अवशोषित किया। फिर जैसे कि अनखी सहमति से वे अपने आसनों से उठे और तितर बितर होने लगे। जंगल में अपनी यात्रा के बीच पांडव भाइयों में सबसे बड़े युधिष्ठिर ने पूज्य वरिष्ठ राजनेता भीष्म की ओर रुख किया और उन कर्तव्यों के बारे में मार्गदर्शन मांगा जो उन्हें भविष्य में खुशी और समृद्धि लाएंगे। हमें बताए, भीष्म, युधिष्ठिर ने कहा। उनकी आंखें ज्ञान की गहरी रास्ता से भरी हुई थीं। वे कौन से कार्य हैं जो हमें आनंद और पुण्य से भरा जीवन सुनिश्चित करने के लिए अपनी व्यवस्था के सदस्यों के रूप में करने चाहिए? प्रश्न की जटिलताओं पर विचार करते हुए भीष्म की आंखों पर बादल छा गए। वे सोच में खो गए। एक पल की खामोशी के बाद उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। उनकी आवाज गर्मी के दिन एक हल्की हवा की तरह थी। भीष्म ने समझाया, जीवन के 4 तरीके हैं: वेदों का अध्ययन करना, तपस्या करना, दूसरों को सिखाना और दान से दूर रहना। यह रास्ते केवल उनके लिए निर्धारित किए गए हैं। वह रुक गया, अपने सामने के परिदृश्य का सर्वेक्षण करते हुए, जैसे कि सही शब्दों की खोज कर रहा हो। लेकिन हमारे बारे में क्या है राजा? युधिष्ठिर ने अपनी जिज्ञासा को बढ़ाते हुए कहा। भीष्म की नजरें उनके पास लौट आईं और उन्होंने कहा, आपके जैसे क्षत्रियों के सामने कई ऐसे कार्य प्रकट हुए हैं
जो स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। हालांकि ये वे उत्तर नहीं हैं जो आप चाहते हैं। एक राजा के कर्तव्य ब्राह्मण या वैश्य या शूद्र के कर्तव्यों से अलग होते हैं। उनकी आवाज ने एक सावधान स्वर लिया और कहा, एक ब्राह्मण जो एक योद्धा या व्यापारी या मजदूर के तरीकों का अनुकरण करता है, वह इस दुनिया में शर्मिंदा होता है और अगले में पीड़ित होता है। युधिष्ठिर ध्यान से सुनता था। उसके मन में प्रश्नों की दौड़ होती थी। भीष्म के शब्दों में एक गहरा सत्य प्रतीत होता था, लेकिन उनके लिए इसका क्या अर्थ था? उन लोगों का क्या जो अपनी इच्छाओं का पालन करते हैं? युधिष्ठिर ने पूछा। उनकी आवाज एक हुसहुसाहट से थोड़ा ऊपर थी। भीष्म की अभिव्यक्ति उदास हो गई जब उन्होंने जवाब दिया, हे राजा, इच्छाएं हमें गुमराह कर सकती हैं, लेकिन जो अपनी सांसों को नियंत्रित करता है, चिंतन और ध्यान का अभ्यास करता है और अपने कर्तव्यों में अडिग रहता है, वे एक पहाड़ की तरह है। अडिग जैसे ही सूर्य अस्त होने लगा, जंगल पर एक गर्म नारंगी चमक डालते हुए भीष्म के शब्दों ने तात्कालिकता की भावना को जन्म दिया। याद रखें कि राजा, उन्होंने कहा, उनकी आवाज दृढ़ विश्वास से भरी हुई है। हमारे कार्य हमारी प्रकृति से आकार लेते हैं और हमारी प्रकृति हमारे कार्यों से आकार लेती है। दुनिया स्वयं समय द्वारा शासित होती है, जो सभी चीजों को गति देता है और उनकी गति निर्धारित करता है। सौम्य से हिलाते हुए भीष्म ने निष्कर्ष निकाला, इसलिए वेदों के अध्ययन को राजकीय शक्ति के प्रयास या कृषि व्यापार और शिकार के प्रयास के बराबर मानते हैं। जैसे ही युधिष्ठिर ने इन ज्ञानपूर्ण शब्दों को आत्मसात किया, उन्होंने महसूस किया कि एक स्पष्टता की भावना उन पर हावी हो गई है। एक शांत और शांत वातावरण में भीष्म गहन चिंतन में बैठे हुए थे। उनकी आंखें समय के विशाल विस्तार को देख रही थीं। वे बोलने लगे। उनकी आवाज सदियों का भार उठा रही थी, क्योंकि उन्होंने 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के पवित्र कर्तव्यों को साला किया था। भीष्म ने कहा, एक बुद्धिमान ब्राह्मण को घरेलू जीवन बिताना चाहिए, वैदिक कार्यों को भक्ति के साथ करना चाहिए। उसे राजाओं की सेवा, कृषि या व्यापार के माध्यम से प्राप्त धन और सभी प्रकार के छरकोल व्यवहार से बचना चाहिए। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के बाद ब्राह्मण का जंगल में सेवानिवृत्त थोड़ा वास्तव में प्रशंसनीय है। जैसे ही भीष्म बोल रहे थे, हवा उम्मीद के साथ घनी होती जा रही थी। उनके शब्दों ने सुनने वालों के मन में जीवन चित्र बना। ब्राह्मण का जीवन भक्ति और कर्तव्य के धागे से बुना हुआ एक चित्र। भीष्म ने आगे कहा, एक ब्राह्मण जो अपने कर्तव्यों से दूर हो जाता है और दुष्ट हो जाता है, वह शूद्र के बराबर हो जाता है। जो कोई शूद्र महिला से शादी करता है या नृत्य करने या गांव के नौकर के रूप में सेवा करने जैसे अनुचित कार्यों में संलग्न होता है, वह ब्राह्मण के रूप में अपना दर्जा खो देता है। श्रोताओं ने हर शब्द को लटका दिया। उनके चेहरे भीष्म की शिक्षाओं की गंभीरता को दर्शाते थे। वे जानते थे कि अपने कर्तव्यों से भटकने के परिणाम भयानक थे। प्रतिष्ठा की हानि, देवताओं द्वारा परित्याग। भीष्म रुक के अपने विचारों को इकट्ठा करते हुए आगे बढ़े। ब्राह्मण के लिए आत्मसंयम और पवित्रता आवश्यक है। ये गुण उसके कर्तव्य की नींव के रूप में निर्धारित किए गए हैं। जो आत्मसंयम में है, उसने सोम को त्याग में पिया है और करुणा और धैर्य रखता है, वह व्यक्ति वास्तव में ब्राह्मण है। जैसे जैसे भीष्म बोल रहे थे, वातावरण बदल रहा था और अधिक चिंतनशील और अधिक आत्मनिरीक्षणशील हो रहा था। उनके श्रोताओं को पता था कि उन्हें उनके अस्तित्व के ताने बाने की एक झलक दी जा रही थी, लेकिन उन लोगों का क्या जो सद्गुण प्राप्त करना चाहते हैं? किसी ने पूछा, क्या किस प्रयास में शूद्रों और वैश्यों की भी कोई भूमिका नहीं है? भीष्म ने सिर हिलाया। उसकी आंखें बुद्धि से चमक रही थीं। वास्तव में चारों वर्णों के लोग सद्गुण प्राप्त करने में एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं, यदि इन आदेशों के सदस्य शांतिपूर्ण कर्तव्यों को नहीं अपनाते हैं तो विष्णु की कृपा को रोक दिया जाता है। यशोता आगे झुके उनके कान भीष्म के शब्दों में ऐसे पी रहे थे जैसे एक मरुद्यान में सूखे यात्री। और क्षत्रिय का क्या? किसी ने पूछा।
उसके कर्तव्य क्या हैं। भीष्म की आवाज और भी जीवंत हो गई, जैसे कि क्षत्रिय की भूमिका का सार ही उनके सामने निःश्रेय से प्रकट हो रहा हो। एक क्षत्रिय को अपनी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, धर्म के साथ शासन करना चाहिए और महान बलिदान करना चाहिए। उसे पितर और देवताओं की भक्ति के साथ पूजा करनी चाहिए और वेदों का अध्ययन करना चाहिए। जैसे ही भीष्म ने बोलना समाप्त किया, श्रोताओं में भय की भावना छा गई। वे जानते थे कि वे बोल रहे हैं। एक भाग्य समा में राजा युधिष्ठिर के पूज्य बुजुर्ग और सलाहकार भीष्म ने राजकीय कर्तव्यों की जटिलताओं के बारे में विस्तार से बताना शुरू किया। उन्होंने घोषणा की जीवन के सभी 4 तरीकों के कर्तव्य क्षत्रिय कर्तव्यों के दायरे में आते हैं। राजा के पुत्र ने ध्यान से सुना और भीष्म ने आगे कहा, यदि राजघराने के कार्य बाधित हो जाते हैं तो अराजकता फैलती है और बुराई दूर दूर तक फैलती है। भीष्म ने तब प्राचीन काल की एक कहानी सुनाई जब शक्तिशाली मानधात्री एक न्यायपूर्ण और बुद्धिमान राजा ने दिव्य नारायण को देखने की कोशिश की थी। मानधात्री ने विष्णु को अपनी भक्ति अर्पित करते हुए एक भव्य यज्ञ किया था और उन्हें इंद्र के रूप में परम भगवान के दर्शन से पुरस्कृत किया गया था। जैसे ही इंद्र उनके सामने खड़े हुए, मानधात्री ने पूछा, मैं प्राचीन को देखकर क्या चाहता हूं? मैं आध्यात्मिक योग्यता अर्जित करना चाहता हूं, धार्मिक जीवन जीना चाहता हूं और क्षत्रिय के महान कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहता हूं। इंद्र ने जवाब दिया, आप वास्तव में एक गुणी व्यक्ति हैं जो धर्म के प्रति समर्पित है। आपके दिल में इंद्रियों का नियंत्रण और वीरता है। नारायण को देखने की आपकी इच्छा शुद्ध है और आप जो भी वरदान मांगेंगे मैं आपको वो दूंगा। मानधात्री ने भगवान की कृपा को स्वीकार करते हुए विनम्रता से अपना सिर झुकाया। मुझे भौतिक धन या शक्ति की इच्छा नहीं है, उसने कहा, लेकिन मुझे बताइए, हे इंद्र, एक राजा नारायण से आने वाले कर्तव्यों का निर्वहन कैसे कर सकता है? इंद्र मुस्कुराया और समझाने लगा, राज के कर्तव्य सभी में सबसे महान हैं जो सीधे सर्वोच्च देवता से बहते हैं। वे नींव हैं जिन पर अन्य सभी कर्तव्यों का विश्राम होता है। इंद्र ने आगे कहा, विष्णु ने अपनी अनंत शक्ति में असुरों को वश में कर लिया है और देवताओं और शिवों की रक्षा की है। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो ब्राह्मण क्षत्रिय कर्तव्यों और अस्तित्व के आने वाने को नष्ट कर दिया होता। क्षत्रिय कर्तव्यों के अभ्यास के माध्यम से ही इन शाश्वत सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया जाता है। जैसे ही विष्णु ने अपनी कहानी समाप्त की, राजा युधिष्ठिर ने सम्मान के साथ सुना। समाज के भीतर संतुलन और सद्भाव बनाए रखने में शाही कर्तव्यों के महत्व को समझा। उन्होंने महसूस किया कि एक राजा की भूमिका केवल शासन करना नहीं है, बल्कि न्याय की रक्षा करना, मार्गदर्शन करना और उसे बनाए रखना है। सभा चुप हो गई। जब भीष्म ने निष्कर्ष निकाला, क्षत्रिय कर्तव्य सभी में सबसे प्रमुख हैं जो प्रत्येक प्राणी की सुरक्षा को स्वीकार करते हैं, वे शाश्वत मुक्ति की ओर ले जाते हैं और जो उनका पालन करेंगे वे सभी द्वारा सम्मानित होंगे। राजा ने प्रशंसा में से हिलाया, अपने आदरणीय शिक्षक द्वारा उन्हें दिए गए ज्ञान को स्वीकार करते हुए। राजाओं की एक भव्य सभा में शक्तिशाली देवता इंद्र क्षत्रिय के पवित्र कर्तव्यों पर प्राचीन ज्ञान प्रदान करने के लिए एक बुद्धिमान शासक मानधात्री के सामने खड़े थे। गहरी आवाज और कड़ी नजर के साथ इंद्र बोलने लगे। उनके शब्द अनंत काल के भार को ले जा रहे थे। इंद्र ने कहा, हे राजा, आप एक उच्च आत्मा वाले स्वभाव से धन्य हैं जो दुनिया की भलाई के लिए सक्षम हैं। एक क्षत्रिय के रूप में आपका कर्तव्य न केवल खेती के लिए भूमि को पुनः प्राप्त करना और उसे निषेचित करना है, बल्कि खुद को शुद्ध करने के लिए महान बलिदान करना भी है। आपको अपनी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, भीख मांगना छोड़ देना चाहिए और त्याग के गुण को बनाए रखना चाहिए जो सभी गुणों में सबसे बड़ा है। मानधात्री ने ध्यान से सुना। उसकी आंखें जिज्ञासा से चमक रही थी। जब इंद्र क्षत्रिय के कर्तव्यों के बारे में विस्तार से बताते रहे, आपने देखा है कि कैसे कन्या शासकों ने अपने गुरुओं से बहुत कुछ सीखने के बाद युद्ध में अपने शरीर को त्याग दिया, एक दूसरे से लड़ने में लगे रहे। इंद्र ने कहा, उनकी बहादुरी और निस्वार्थता क्षत्रिय कर्तव्यों के महान स्वभाव का प्रमाण है। जैसे ही मानधात्री ने अपनी समझ में सिर हिलाया,
इंद्र ने आर्य शासन के तहत रहने वाली विभिन्न जनजातियों यवर, किरात, गंधर्व, चीन, सावर, बारबरा, शक, तुषार, कंकपाटक, आंध्र, मत्रक, ओंटर, पुरिंदा, रामथ और कामोज को संबोधित किया। इंद्र ने कहा, इन जनजातियों को अपनी माताओं और पिता, गुरुओं और वरिष्ठों की सेवा करनी चाहिए। उन्हें अपने राजाओं की सेवा भी करनी चाहिए। वेदों में दिए गए कर्तव्यों और संस्कारों का पालन करना चाहिए। अपने पितियों का सम्मान करने के लिए बलिदान करना चाहिए। सार्वभौमिक सेवा के लिए कुएं खोदना चाहिए। त्यासे यात्रियों को पानी देना चाहिए और ब्राह्मणों को मौसमी उपहार देना चाहिए। मंदात्री की आंखें चिंता से चौड़ी हो गई जब इंद्र ने उन खतरों के बारे में बात की जो समाज को तब हुए जब शाही कर्तव्यों की उपेक्षा की गई थी। जब राजा अपने कर्तव्यों में विफल हो जाते हैं तो भूमि पीड़ित हो जाती है और सभी प्राणी पीड़ित होते हैं। इंद्र ने कहा, ऐसे समय में लोग सही रास्ते से भटक जाते हैं और दंड का विज्ञान भुला दिया जाता है। जैसे ही सभा ने ध्यान से सुना, इंद्र ने एक गहरा सत्य प्रकट किया कि देवताओं ने भी न्याय और करुणा के साथ शासन करने वाले एक गुणी राजा की अवहेलना नहीं कि सभी प्राणियों के दिव्य भगवान का इरादा था कि क्षत्रिय मनुष्यों पर नजर रखें, उन्हें अपने कर्तव्यों और झुकावों के प्रति मार्गदर्शन करें। जैसे ही इंद्र के ज्ञानपूर्ण शब्द समाप्त हुए, भीष्म एक पूज्य शिव प्रवचन को समाप्त करने के लिए अपने आसन से उठे। भीष्म ने कहा, महानारायण, इंद्र के रूप में हमें प्राचीन काल के ज्ञान के साथ छोड़कर चले गए हैं। आइए हम कर्तव्यों के उस चक्र का पालन करें जो पहले निर्धारित किया गया था और दिखाए गए मार्ग का पालन करें। सूर्य राज्य पर अस्त हो रहा था। व्यवहार वाली सड़कों पर एक गर्म नारंगी चमक डाल रहा था। बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा युधिष्ठिर अपने पूज्य गुरु भीष्म के साथ चिंतन में बैठे थे। युवा राजा की आंखें जिज्ञासा से चमक उठीं जब उन्होंने भीष्म से मानव जीवन के 4 तरीकों के बारे में विस्तार से बताने के लिए कहा। भीष्म एक कोमल मुस्कान के साथ पुण्य और कर्तव्य की एक कहानी बुनने लगे। हे युधिष्ठिर, इस दुनिया में किए गए सभी धार्मिक कार्यों को आप जानते हैं क्योंकि वे मुझे ज्ञात है। उन्होंने कहा। उनकी आवाज अधिकार से भरी हुई थी। अब सुनो, जब मैं आपको उन गुणों के बारे में बताता हूं जो इन 4 जीवन शैलियों का पालन करने वाले राजाओं से जुड़े होते हैं। राजा की आंखें चौड़ी हो गई जब भीष्म ने भैक्ष्य जीवन शैली के बारे में बात की। एक निस्वार्थ सेवा का जीवन जहां कोई पूजा के योग्य लोगों की पूजा करता है और उन्हें उनका हक देता है। वह राजा जो अपने रिश्तेदारों को संकट से बचाता है। भीष्म ने आगे कहा, वनप्रस्थ जीवन शैली के उद्देश्य को प्राप्त करता है। युवा राजा का मन संभावनाओं के साथ दौड़ रहा था। भीष्म ने गृहस्थ जीवन शैली का वर्णन किया, एक घरेलू कर्तव्य का जीवन जिसमें कोई भी उन लोगों का सम्मान करता है जो धर्मी और पूजा के योग्य हैं। भीष्म ने कहा, एक राजा जो सभी प्राणियों की चलती फिरती और असल रक्षा करता है और उन्हें उनके योग्य के रूप में सम्मानित करता है, वो गृहस्थ जीवन शैली के उद्देश्य को प्राप्त करता है। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ती गई, युधिष्ठिर की समझ गहरी होती गई। उन्होंने देखा कि एक राजा जो ज्ञान, करुणा और न्याय के साथ शासन करता है, जो अपनी प्रजा की रक्षा करता है और धर्मी लोगों का सम्मान करता है, वह सर्वोच्च गुणों को प्राप्त करता है। वह व्यक्ति जो सभी प्राणियों को अपने स्वयं के समान मानता है, भीष्म ने कहा, जो कभी भी नुकसान नहीं करता है और अपने क्रोध को नियंत्रण में रखता है, वह यहाँ और बाद में दोनों में बहुत खुशी प्राप्त करता है। युवा राजा की आंखें अपने कर्तव्यों के बारे में एक नई समझ से चमक उठे। उन्होंने महसूस किया कि धर्मियों की रक्षा करके, जो इसके लायक हैं, उनका सम्मान करके और न्याय को बनाए रखते हुए वे जीवन के सभी 4 तरीकों के गुण अर्जित कर सकते हैं। भीष्म के शब्द गर्मी के दिन एक हल्की हवा की तरह थे जो शांत और उत्साहजनक थे। जैसे ही सूर्य क्षितिज के नीचे डूब गया, युधिष्ठिर अपने आसन से उठे। उनका दिल दृढ़ संकल्प से भर गया। उन्हें पता था कि अपने लोगों की रक्षा करना, न्याय को बनाए रखना और उन लोगों का सम्मान करना उनका एक पवित्र कर्तव्य है जो इसके हकदार हैं। भीष्म के मार्गदर्शन से उन्होंने महसूस किया कि एक उद्देश्य की भावना उन पर
हावी हो गई है, एक उद्देश्य जो उन्हें राजकों की परीक्षाओं और कलेशों के माध्यम से मार्गदर्शन करेगा। युधिष्ठिर के दाते ही बुद्धिमान बूढ़े गुरु मुस्कुराए, ये जानते हुए कि युवा राजा ने महानता की ओर अपनी यात्रा में पहला कदम रखा है। भीष्म ने कहा, क्या आप उन राजकीय कर्तव्यों का पालन करते हैं जो शाश्वत हैं? उनकी आवाज मंद हो गई। एक उथल-पुथल भरे युग के बीच युधिष्ठिर ने अपने पोते भीष्म से राज्य के कर्तव्यों के बारे में सलाह मांगी। मुझे बताइए, हे पितामह, उन्होंने पूछा, राज्य के प्रमुख कर्तव्य क्या है? जब भीष्म ने बोलना शुरू किया तो उसकी आंखें बुद्धि से चमक उठी। एक राजा का चुनाव और राज्याभिषेक एक राज्य का पहला कर्तव्य है। एक शासक के बिना एक राज्य एक पतवार के बिना एक जहाज की तरह है। यह बिना किसी उद्देश्य के बहता है। अराजकता की हर लहर के लिए असुरक्षित है। वो रुक गया। उसकी आवाज श्रद्धा का स्वर देती है। एक राजा को ताज पहनाया जाता है। यह खुद इंद्र है जिसे सम्राट के रूप में ताज पहनाया जाता है। लोगों को अपने राजा की पूजा करनी चाहिए क्योंकि वे शक्तिशाली भगवान इंद्र की पूजा करेंगे। जैसे ही भीष्म ने बात की, युधिष्ठिर ने ध्यान से उनकी बातों को सुना और उनके शब्दों की गंभीरता को महसूस किया। भीष्म ने आगे कहा, अराजकता से विदीर्ण राज्य एक ऐसी जगह है जहां धार्मिकता नहीं रह सकती है। निवासी एक दूसरे को जल में कमजोर लोगों का शिकार करने वाली मलमूद मछली की तरह खा जाते हैं। अराजकता सबसे खराब स्थिति है और यह राजाओं का कर्तव्य है कि वे अपने लोगों को इस तरह की अराजकता से बचाएं। लेकिन किसे राजा के रूप में ताज पहनाया जाना चाहिए? भीष्म के शब्द मनु की ओर मुड़ गए। एक बुद्धिमान और शक्तिशाली नेता जिसे कभी पृथ्वी के निवासियों ने अपना शासक बनने के लिए संपर्क किया था। मनु पहले संकोच कर रहा था। भीष्म ने समझाया, इस डर से कि एक राज्य पर शासन करना एक कठिन काम होगा, विशेष रूप से उन लोगों के बीच जो हमेशा अपने व्यवहार में झूठे और धोखेबाज थे। हालांकि पृथ्वी के निवासियों ने मनु को आश्वस्त किया कि वे अपनी पूरी ताकत से उसका समर्थन करेंगे। उन्होंने उसे अपनी संपत्ति का एक हिस्सा पदवियों के रूप में, अपनी सबसे सुंदर नौकरानियों और यहां तक कि उसकी सुरक्षा में अपनी प्रजा द्वारा अर्जित योग्यता का एक हिस्सा देने की पेशकश की। इस तरह से हमारी ताकत बढ़ने पर उन्होंने कहा, आप अजय होंगे जैसे कुबेरा यक्षों और राक्षसों की रक्षा कर रहा है। उनके शब्दों से प्रेरित होकर मनु ने चुनौती स्वीकार की और पृथ्वी पर व्यवस्था स्थापित करने के लिए निकल पड़ा। अपने पक्ष में एक बड़ी सेना के साथ उसने अपने चक्कर लगाए, हर दुष्टता की जांच की और सभी लोगों को अपने अपने कर्तव्यों पर लगा दिया। पृथ्वी के निवासी अपने में शासक के लिए भय और सम्मान से प्रेरित थे और मनु की शक्ति की तुलना स्वयं इंद्र से की गई थी। जैसे ही भीष्म ने अपनी बात समाप्त की, युधिष्ठिर ने सोच समझकर सिर हिलाया। वो जानता था कि उसके अपने राज्य को भी ऐसी ही चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और उसने महसूस किया कि एक राजा के कर्तव्य केवल औपचारिक नहीं हैं, बल्कि अपने लोगों की रक्षा और सेवा करना एक पवित्र जिम्मेदारी है। जो लोग समृद्धि चाहते हैं, भीष्म ने निष्कर्ष निकाला, सभी की सुरक्षा के लिए पहले एक राजा का चुनाव और ताज पहनना चाहिए। जैसे शिष्य इंद्र की उपस्थिति में अपने गुरुओं या देवताओं के सामने खुद को विनम्र करते हैं, वैसे ही सभी लोगों को पहले खुद को विनम्र करना चाहिए। एक विशाल सभा के बीच में बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा युधिष्ठिर ने पूज्य कुलपिता भीष्म से एक गहरा सवाल पूछा। क्यों? उन्होंने पूछा, क्या ब्राह्मण घोषणा करते हैं कि राजा एक देवता है? भीष्म तारों की तरह चमकती आंखों के साथ प्राचीन ज्ञान की एक कहानी बुनने लगे। उन्होंने कौशल के एक राजा वासुमानस के बारे में बात की जो अपनी बुद्धि और करुणा के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन वासुमानस ने शासन के रहस्यों को समझने के लिए महर्षि बृहस्पति की तलाश की। वासुमानस विनम्रता और श्रद्धा के साथ बृहस्पतियों के पास पहुंचे और उनसे सवाल पूछने से पहले उनकी परिक्रमा की। उन्होंने कहा, हे बुद्धिमान जीव, किस तरह से बढ़ते और फलते फूलते हैं? शाश्वत सुख की कुंजी क्या है? बृहस्पति ने कोमल मुस्कान के साथ समाज में
राजा की भूमिका के महत्व के बारे में बताना शुरू किया। उन्होंने कहा, सभी लोगों के कर्तव्य राजा में निहित है। राजा के घर से ही लोग जानवरों की तरह एक दूसरे को खाने से बचते हैं। राजा स्वस्थ संयम बनाए रखते हुए और वासना की ताकतों को रोकते हुए देश में शांति और व्यवस्था लाता है। जैसे ही बृहस्पति बोलते थे, उनके शब्दों ने राजा की सुरक्षा के बिना दुनिया की एक जीवंत तस्वीर पेश की। यदि राजा अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो उन्होंने कहा, शक्तिशाली कमजोरों का शिकार होंगे और संपत्ति का विचार ही गायब हो जाएगा। पुरुष अपनी माताओं और पिता अपने गुरुओं और मेहमानों की उपेक्षा करेंगे। अगर वे राजा द्वारा संरक्षित नहीं होते, बृहस्पति ने शाही संरक्षण के बिना दुनिया की एक भयावह तस्वीर को चित्रित करना जारी रखा। विवाह और सम्मोह के बारे में सभी प्रतिबंध समाप्त हो जाएंगे। कृषि और व्यापार अराजकता में पड़ जाएंगे। नैतिकता डूब जाएगी और नष्ट हो जाएगी और 3 वेद गायब हो जाएंगे। बलिदान अब नहीं किए जाएंगे, विवाह नहीं होंगे और समाज का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन बृहस्पति ने एक राजा से प्राप्त होने वाले आशीर्वाद के बारे में भी बताया, जो अपनी सुरक्षा के कर्तव्य का प्रयोग करते थे। राजा की सुरक्षा के साथ उन्होंने कहा, पुरुष अपने दरवाजे या सलाखों को बंद किए बिना निडर होकर सो सकते हैं। महिलाएं स्वतंत्र रूप से घूम सकती हैं। पुरुष रिश्तेदारों द्वारा उनकी देखभाल नहीं की जा सकती है। पुरुष धर्मी बन जाते हैं और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए बिना एक दूसरे की सेवा करते हैं। जैसे ही बृहस्पति ने बोलना समाप्त किया, भीष्म ने युधिष्ठिर की ओर गहरी नजरों से देखा। राजा, उसने कहा, केवल एक आदमी नहीं है, बल्कि मानव रूप में एक उच्च देवत्व है। वो 5 अलग अलग रूप धारण करता है। अग्नि, आदित्य, मृत्यु व श्रवण और यम। जब वो दुष्टों को दंडित करता है तो वो अग्नि बन जाता है। जब वो न्याय का पालन करता है तो वो आदित्य बन जाता है। जब वो दुष्टों को नष्ट करता है तो वो मृत्यु बन जाता है। जब वो धर्मियों को पुरस्कृत करता है तो वो यम बन जाता है। पांडवों के राजा बुद्धिमान युधिष्ठिर विवेक और न्याय के साथ अपने राज्य पर शासन करने के बारे में मार्गदर्शन पाने के लिए चिंतन में बैठे थे। उन्होंने परामर्श के लिए भरत राजवंश के आदरणीय कुलपिता भीष्म की ओर रुख किया। मुझे बताइए, हे भीष्म, युधिष्ठिर ने पूछा, एक राजा को किन विशेष कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए? वह अपने राज्य की रक्षा कैसे करे और अपने दुश्मनों को कैसे वश में करे? वह अपने जासूसों को उन लोगों के बारे में खुफिया जानकारी जुटाने के लिए कैसे नियुक्त करे जो उससे नुकसान पहुंचा सकते हैं? जब भीष्म ने बोलना शुरू किया तो उसकी आंखें बुद्धि से चमक उठी। हे युधिष्ठिर, एक राजा को पहले खुद पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। उसने कहा, अगर कोई अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता है तो वह दूसरों पर कैसे विजय प्राप्त कर सकता है? आज इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना एक बड़ी जीत है, क्योंकि यह एक राजा को उन प्रलोभनों का विरोध करने की अनुमति देता है जो उसे गुमराह कर सकते हैं। भीष्म ने अपने शब्दों को नदी की तरह बहाते हुए जारी रखा। एक राजा को अपने कियों सीमाओं, कस्बों, उद्यानों और आनंद उद्यानों के साथ साथ उन सभी स्थानों पर सैनिकों के मजबूत शरीर रखने चाहिए जहां वो खुद जाता है। उसे ऐसे जासूसों को भी नियुक्त करना चाहिए जो भेष बदलने में कुशल हो, ऐसे लोग जो भीड़ के साथ मिल सकें और बिना पता लगाए जानकारी एकत्र कर सके। भीष्म ने समझाया, इन जासूसों को उनकी बुद्धिमत्ता, कठिनाई सहने की उनकी क्षमता और राजा के प्रति उनकी वफादारी के लिए चुना जाना चाहिए। उन्हें भूतों या आत्माओं की तरह बिना किसी पहचान के चलने में सक्षम होना चाहिए। उन सभी पर खुफिया जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए जो राज्य को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। राजा का अपना दरबार भी एक ऐसी जगह है जहां जासूस छिपे हो सकते हैं। भीष्म ने आगाह किया, उसे पता होना चाहिए कि उसके दुश्मन कौन है और वे कैसे काम करते हैं। उसे दुकानों और बाजारों में भिखारियों के बीच और आनंद उद्यानों में, साथ ही विद्वानों की बैठकों में और सार्वजनिक स्थानों पर जासूसों को स्थापित करना चाहिए। ऐसा करने से वह उन छिपे हुए खतरों को उजागर कर सकता है जो उसके राज्य के लिए खतरा है। युधिष्ठिर ने ध्यान से सुना। उनका मन भीष्म के शब्दों के ज्ञान को अवशोषित कर रहा था। वो जानते थे कि एक राजा को
हमेशा सतर्क रहना चाहिए। अपने लोगों को उन लोगों से बचाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए जो उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। भीष्म ने कहा, जब कोई राजा खुद को कमजोर पाता है तो उसे एक मजबूत दुश्मन के साथ सुलह कर लेनी चाहिए। अगर इससे उसे फायदा होगा। एक बुद्धिमान राजा जानता है कि कब लड़ना है और कब पीछे हटना है, क्योंकि उसके राज्य की सुरक्षा सर्वोपरि है। एक राजा को अपने न्याय के प्रशासन में भी न्यायपूर्ण होना चाहिए। विष्णु ने आगे कहा, उसे विवादों को सुनने और उन्हें निष्पक्ष रूप से निपटाने के लिए बुद्धिमान लोगों को नियुक्त करना चाहिए, क्योंकि राज्य कानून के उचित प्रशासन पर निर्भर करता है। उसे अपनी खानों, नमक, अनाज, नौकाओं और हाथियों के दल पर भी ईमानदार लोगों को नियुक्त करना चाहिए, ताकि उन्हें ईमानदारी और विवेक के साथ प्रबंधित किया जा सके। युधिष्ठिर ने सिर हिलाते हुए हर शब्द को स्वीकार किया। वे जानते थे कि राजा होना केवल शक्ति और प्रतिष्ठा का मामला नहीं है। एक राज्य की उथल पुथल के बीच राजा युधिष्ठिर ने बुद्धिमानी से शासन करने के बारे में मार्गदर्शन मांगा। उन्होंने मानव व्यवहार के हर पहलू में महारत हासिल करने वाले पूज्य श्री भीष्म से संपर्क किया और उनकी सलाह मांग। युधिष्ठिर ने कहा, हे पूज्य, मुझे बताइए, क्या कोई राजा सद्गुणपूर्ण आचरण करके वास्तविक सुख और सफलता प्राप्त कर सकता है? उनके शब्द सही और न्यायपूर्ण कार्य करने की गहरी लालसा से भरे हुए थे। जब भीष्म ने धर्म के मार्ग की रूपरेखा तैयार करना शुरू किया तो उनकी आंखें चमक उठीं। एक राजा को 36 गुणों का पालन करना चाहिए, उन्होंने कहा। उनकी आवाज अधिकार से भरी हुई है। ये गुण आपस में जुड़े हुए हैं और जो उन्हें विकसित करेगा उसके लिए महान योग्यता लाएगा। जैसे ही भीष्म बोल रहे थे, उनके शब्दों में ज्ञान की एक रेखा बनी हुई थी जो युधिष्ठिर को शासन करने के एक महान तरीके की ओर ले जा रही थी। राजा ध्यान से सुन रहा था। उसका मन ची की शिक्षाओं में पी रहा था। एक गुणी व्यक्ति को कभी भी दया नहीं छोड़नी चाहिए। भीष्म ने आगे कहा, उसे विश्वास रखना चाहिए और दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना धन अर्जित करना चाहिए। उसे बिना आसक्ति के सुख का पीछा करना चाहिए और ऐसे शब्द बोलने चाहिए जो आनंद लाते हैं, ना कि कलह। भीष्म ने प्रत्येक गुण को सटीकता के साथ गिना। एक ऐसे राजा की तस्वीर चित्रित की जो करुणा, ज्ञान और सत्यनिष्ठा के साथ शासन करेगा। ऋषि ने कहा, उसे घमंड किए बिना बहादुर होना चाहिए और देने में उदार होना चाहिए, लेकिन कभी भी लापरवाह या कृतज्ञ लोगों के लिए नहीं। युधिष्ठिर की आंखें समझ से चमक उठीं जब भीष्म ने समझदारी से गठबंधन बनाने, दुष्टता से बचने और दोस्तों के साथ वफादारी से व्यवहार करने के महत्व के बारे में बात की। राजा ने सुना, जैसे कि प्रत्येक शब्द एक बहुमूल्य रत्न है जो उसकी आत्मा को उसके अर्थ से भर देता है। जैसे ही ऋषि ने अपनी शिक्षाओं को समाप्त किया, युधिष्ठिर ने महसूस किया कि उन पर स्पष्टता की भावना हावी हो गई है। वह जानते थे कि उन्हें एक दुर्लभ उपहार दिया गया है, एक ऐसे व्यक्ति का मार्गदर्शन जो मानव अनुभव की गहराई से जीवित रहा और सीखा। युधिष्ठिर ने श्रद्धा के साथ भीष्म को नमन किया और उस ज्ञान को स्वीकार किया जो उन्हें प्रदान किया गया था। उस क्षण से युवा राजा ने पूज्य श्री द्वारा उल्लिखित सिद्धांतों के अनुसार अपने राज्य पर शासन करने की कसम खाई। जैसे ही उन्होंने अपना शासन शुरू किया, आशा और नवीकरण की भावना हवा में भर गई, क्योंकि यह स्पष्ट था कि युधिष्ठिर एक न्यायपूर्ण और दयालु शासक बनने का प्रयास करेंगे जो उनके लोगों द्वारा प्रिय और देवताओं द्वारा आशीर्वादित होंगे। वे सम्पायन जिन्होंने इस पवित्र क्षण को देखा था, युधिष्ठिर को दिए गए ज्ञान पर विचार करते हुए सहमति से मुस्कुराया। युवा राजा की विनम्रता और बुद्धि ने उन्हें भीष्म की शिक्षाओं के प्रति ग्रहणशील बना दिया था और अब उद्देश्य की एक नई भावना के साथ वे एक ऐसे राज्य का निर्माण करने का प्रयास करेंगे जो शांति और समृद्धि का एक प्रकाश स्तंभ हो। एक विशाल सभा के बीच में बुद्धिमान राजा युधिष्ठिर ने पूज्य श्री भीष्म से सलाह मांगी। दुख से बचने और धर्म का पालन करने की गहरी लालसा के साथ उन्होंने पूछा, हे पूज्य दादा, मैं एक राजा के रूप में
अपनी प्रजा की रक्षा कैसे करूं ताकि मुझे दुख ना हो और फिर भी मैं अपना कर्तव्य पूरा ना कर सकूं। जब भीष्म ने बोलना शुरू किया तो उसकी आंखें बुद्धि से चमक उठी। मेरे प्रिय युधिष्ठिर, मैं एक राजा के शाश्वत कर्तव्यों की संक्षिप्त रूप से एक रूपरेखा तैयार करूंगा, क्योंकि अगर मैं उन्हें पूरी तरह से विस्तार से बता दूं तो मुझे डर है कि मैं उनकी गहराई को कभी समाप्त नहीं कर पाऊंगा। वो रुक गया। अपने विचारों को इकट्ठा करते हुए आगे बढ़ने से पहले उन ब्राह्मणों की पूजा करना जो अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित है, विद्वान हैं, देवताओं की पूजा में नियमित है और उच्च प्रतिज्ञाओं का पालन करते हैं, यह पहला कदम है। जब वे आपके दरबार में आते हैं तो उन्हें अपने बलिदानों में कार्य करने के लिए नियुक्त करें और अपने पुजारी को अपने बगल में रखते हुए उनका अभिवादन करने के लिए उठें। उनके पैर छुएं और उनकी पूजा करें जो उनके स्थान के लिए उपयुक्त है। इन योग्य ब्राह्मणों पर उपहार बरसाकर आप अपने प्रयासों की सफलता के लिए उनके आशीर्वाद का आह्वान करेंगे। जैसे ही भीष्म ने बात की, उनके शब्दों ने बुद्धि की एक ऐसी झांकी लगा दी जो युधिष्ठिर की आंखों के सामने प्रकट होती दिखाई दी। ईमानदारी, ज्ञान और बुद्धि से संपन्न हे भरत, आपको सत्य को अपनाना चाहिए और वासना और क्रोध से बचना चाहिए। मेरी चेतावनी पर ध्यान दें, क्योंकि मूर्ख राजा जो अपनी इच्छाओं को वश में किए बिना लाभ का पीछा करता है, वो अंततः पुण्य और धन दोनों का त्याग कर देगा। भीष्म की आवाज ने एक सावधान स्वर ले लिया, क्योंकि उन्होंने उन लोगों को नौकरी पर रखने के खिलाफ चेतावनी दी जो सुख और लाभ के मामलों में लालची और मूर्ख थे। वासना पर क्रोध से ग्रस्त वे आपके लोगों पर ऐसे षड्यंत्रों से अत्याचार करेंगे जो केवल दुख लाते हैं। लेकिन हे राजा, आपको हमेशा अपने आप को उन लोगों से घेरना चाहिए जो लोभ से मुक्त हैं और बुद्धि के अधिकारी हैं। जैसे जैसे ऋषि के शब्द आगे बढ़ते गए, युधिष्ठिर ने ध्यान से सुना। उनका दिल एक मरुन ध्यान में एक सूखे यात्री की तरह ज्ञान में पी रहा था। भीष्म ने शासन की पेचीदगियों के माध्यम से उनका मार्गदर्शन करना जारी रखा। उन्हें सलाह दी कैसे अपने खजाने को भूमि की उपज के चके हिस्से से कर जुर्माना और अपराधियों पर लगाए गए जब्त के रूप में भरा जाए और व्यापारियों पर धोखाधड़ी की जाहिर गुजरते पल के साथ युधिष्ठिर ने महसूस किया कि वो खुद को समझ के एक ऐसे क्षेत्र में खींच रहा है जहां धार्मिकता का मार्ग प्रकाशित किया गया था। भीष्म के शब्दों ने एक ऐसे राजा की एक ज्वलंत तस्वीर चित्रित की जो करुणा, उदारता और सतर्कता के साथ शासन करता था। उसके लोग उसके प्रति गहराई से समर्पित थे। कभी भी अन्यायपूर्ण व्यवहार या लोभ से अपना खजाना भरने की इच्छा ना करें। उन्होंने आगाह किया, वो राजा जो शास्त्रों के अनुसार कार्य नहीं करता है, वो धन और धार्मिक योग्यता अर्जित करने में विफल रहता है। जैसे ही सूर्य निकलने लगा, एक भव्य सभा के बीच पूज्यश्री भीष्म ने एक प्राचीन कथा सुनाना शुरू किया जो 4 वर्ग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बीच के जटिल संबंध पर प्रकाश डालती है। उन्होंने एला के पुत्र पुरुरों के बारे में बात की जिन्होंने अवन के देवता मातृस्वन से ज्ञान की खोज की थी। पुरुरों ने 4 आदेशों की उत्पत्ति के बारे में पूछताछ की और ब्राह्मण सबसे आगे क्यों खड़ा था। मातृस्वन ने समझाया कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ था, जबकि क्षत्रिय अपनी 2 भुजों से, वैश्य अपनी 2 जांघों से और शूद्र अपने पैरों से उभरा था। ब्राह्मण का कर्तव्य वेदों और अन्य पवित्र ग्रंथों को संरक्षित करना था, जबकि क्षत्रिय को पृथ्वी पर शासन करने, न्याय करने और सभी जीवित प्राणियों की रक्षा करने के लिए बनाया गया था। इसके बाद पुरोवों ने मातृस्वान से पूछा कि पृथ्वी का अधिकार किसके पास है, ब्राह्मण या क्षत्रिय। पवन के देवता ने जवाब दिया कि ब्रह्मांड में सब कुछ ब्राह्मण के जन्मसिद्ध अधिकार और वरीयता के कारण है। हालांकि एक अपवाद था। संकट के समय में जब एक राजा योग्यता अर्जित करने और स्वर्ग में एक स्थान हासिल करने की कोशिश करता है तो उसे सभी जीती हुई भूमि के एक विद्वान और गुणी ब्राह्मण को देनी चाहिए। युधिष्ठिर ने अपनी कहानी जारी रखते हुए कहा कि आध्यात्मिक और लौकिक शक्ति के बीच के जटिल संतुलन से अवगत एक बुद्धिमान राजा को एक ऐसे पुजारी की नियुक्ति करनी चाहिए
जो वेदों और अन्य शास्त्रों में अच्छी तरह से पारंगत हो। राजा और उसके पुजारी के बीच यह सामंजस्यपूर्ण संबंध प्रजा और देवताओं दोनों के लिए समृद्धि लाएगा। सभा ने तब एला के पुत्र और कश्यप के बारे में एक और प्राचीन कहानी सुनी। एला ने कश्यप से पूछा, जब ब्राह्मण क्षत्रिय को छोड़ देता है या इसके विपरीत तो किसे श्रेष्ठ माना जाना चाहिए? अन्य आदेश किस पर भरोसा करते हैं और खुद को बनाए रखते हैं? कश्यप ने जवाब दिया कि जब ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच मतभेद होते हैं तो राज्य बर्बाद हो जाता है। कश्यप ने यह समझाना जारी रखा कि लुटेरे एक ऐसे राज्य को प्रभावित करते हैं जहां भ्रम की स्थिति होती है और अच्छे लोग इसके शासक को मिच्छ मानते हैं, बैल पर नहीं करते हैं, बच्चे वेदों का अध्ययन नहीं करते हैं और ऐसी जगह पर कोई बलिदान नहीं किया जाता है। जब ब्राह्मण क्षत्रिय को छोड़ देते हैं तो उनके बच्चे खून से अशुद्ध हो जाते हैं और लुटेरों के स्वभाव को मान लेते हैं। लेकिन जब ब्राह्मण और क्षत्रिय एक साथ खड़े होते हैं, एक दूसरे की रक्षा करते हैं, तो दोनों को बड़ी समृद्धि मिलती है। उनकी दोस्ती दो पेड़ों के बीच की तरह होती है। जब एक दूसरे की रक्षा करता है तो वे एक साथ मजबूत होते हैं, लेकिन अगर यह बंधन टूट जाता है तो पराजितता फैलती है और विनाश सभी पर हावी हो जाता है। कश्यप ने चेतावनी दी कि यदि कोई पापी दुष्ट बिना किसी सजा के किसी महिला या ब्राह्मण की हत्या कर देता है तो क्षत्रिय शासक के लिए खतरा पैदा हो जाता है। ज्ञानी व्यक्तियों की सभा में भीष्म एक पूज्य ऋषि और योद्धा राजा और उसके पुजारी के बीच नाजुक संतुलन के बारे में बोलने लगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह एक राज्य की समृद्धि उसके शासक पर निर्भर करती है, उसी तरह शासक की सफलता उसके आध्यात्मिक सलाहकार के मार्गदर्शन पर निर्भर करती है। एक ऐसे राज्य में जहां ब्राह्मण के ज्ञान से उसकी प्रजा के अदृश्य भय शांत हो जाते हैं और दिखाई देने वाले खतरों को राजा की बहादुरी से पराजित किया जाता है, सच्चा सुख शासन करता है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए भीष्म ने राजा मुशुकुंद के बारे में एक प्राचीन कहानी सुनाई, जिन्होंने अपने युद्ध कौशल से पूरी पृथ्वी पर विजय प्राप्त की थी। अपनी शक्ति का परीक्षण करने के लिए राजा ने खजाने के स्वामी वैश्रवन के राज्य अलका की यात्रा की। हालांकि वैश्रवन की शक्ति के अधीन होने के बजाय मुशुकुंद को एक चुनौती का सामना करना पड़ा। भगवान ने राजा पर हमला करने के लिए राक्षसों की एक सेना बनाई। जैसे ही मुशुकुंद की सेनाओं का वध किया जा रहा था, वह अपने बुद्धिमान पुजारी वशिष्ठ को उनकी रक्षा नहीं करने के लिए फटकार लगाने लगा। लेकिन वशिष्ठ ने खुद को साबित करने के लिए दृढ़ संकल्प किया, कठोर तपस्या की और अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के साथ राक्षसों को हराया। जब वैश्रवन मुशुकुंद के सामने प्रकट हुआ तो वह क्षत्रिय कर्तव्यों को बनाए रखने में राजा की निडरता से चकित हो गया। वैश्रवन ने मुशुकुंद से कहा, इस शक्तिशाली राजा जो आपसे अधिक शक्तिशाली हैं, अपने पुरोहितों के साथ मेरे सामने आए और पूजा की। यदि आपके पास हथियारों की ताकत है तो आप ब्राह्मण शक्ति पर क्यों भरोसा करते हैं? आप इतने गर्व से क्यों काम करते हैं? इन शब्दों से क्रोधित होकर मुशुकुंद ने जवाब दिया, स्वजन्म लेने वाले ब्राह्मण ने ब्राह्मणों और क्षत्रियों दोनों को एक ही मूल से बनाया है। वे एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं। तपस्या और मंत्रों की शक्ति ब्राह्मणों की है, जबकि हथियारों की शक्ति हमारी है। हम राजाओं को दोनों प्रकार की ताकत से अपनी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। वैश्रवन मुशुकुंद के शब्दों से प्रभावित हुए और कहा, मैं कभी भी स्वनिर्मित भगवान के आदेश के बिना संप्रभुता प्रदान नहीं करता, ना ही मैं इसे बिना किसी आदेश के किसी से छीनता हूं। आप पूरी पृथ्वी पर सीमा से मुक्त शासन कर सकते हैं। लेकिन राजा मुशुकुंद ने इस उपहार को स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा, मैं आपके आशीर्वाद से शासन नहीं करना चाहता, मैं अपनी बाहों की शक्ति से अपने राज्य को बनाए रखना चाहता हूं। भीष्म ने अपनी कहानी जारी रखते हुए कहा कि जब वैश्रवन ने क्षत्रिय कर्तव्यों के प्रति मुशुकुंद की अटूट प्रतिबद्धता देखी तो वह आश्चर्यचकित हो गया। गुणी राजा ने अपनी शक्ति से प्राप्त पृथ्वी पर शासन किया, सहायता की और ब्राह्मण को प्राथमिकता दी। भीष्म ने निष्कर्ष निकाला
इस प्रकार यह कहा जाता है कि एक राज्य तब समृद्ध होता है जब उसका शासक अपने पुजारी द्वारा निर्देशित आध्यात्मिकता के बीच संतुलन बनाए रखता है। सूर्य हस्तिनापुर पर अस्त हो रहा था। भीड़भाड़ वाली सड़कों पर एक गर्म नारंगी चमक छा रही थी। पांडु के सबसे बड़े बेटे युधिष्ठिर चिंतनशील मौन में बैठे अपने पूज्य पोते भीष्म से मार्गदर्शन मांग रहे थे। युवा राजा की आंखें धार्मिक शासन के रहस्यों को समझने और योग्यता अर्जित करने के लिए गहरी लालसा से चमक रही थी, जो उन्हें आनंदमय जीवन की ओर ले जाएगी। विश्व युधिष्ठिर के आत्मनिरीक्षण को महसूस करते हुए निस्तेज स्वरों में बोलने लगे। एक राजा को अपने देने बलिदान करने और प्रतिज्ञाओं और तपस्याओं का पालन करने में उदार होना चाहिए। उसे अपनी प्रजा की रक्षा धार्मिकता के साथ करनी चाहिए, जो उनके लिए खड़े होकर और उपहार देकर सद्गुणी लोगों का सम्मान करते हैं। राजा का आचरण पूरे राज्य के लिए स्वर निर्धारित करता है। अगर वह धर्मी है तो उसके लोग भी करेंगे। जैसे ही भीष्म बोल रहे थे, युधिष्ठिर ध्यान से सुन रहे थे। उनका मन उनकी दादी के ज्ञान में डूबा हुआ था। उन्होंने पूछा, मुझे बताइए हे गैंडसियर, एक राजा अपनी प्रजा को समृद्ध करने और दूसरी दुनिया में आनंद के क्षेत्रों को अर्जित करने में कैसे सफल हो सकता है? भीष्म की आंखें प्राचीन ज्ञान से चमक उठी जब उन्होंने आगे कहा, राजा अपनी प्रजा के संरक्षण में प्राप्त योग्यता का 1/4 हिस्सा कमाता है। उनकी रक्षा करके वह उनके अच्छे कार्यों का 1/4 हिस्सा प्राप्त करता है, जैसे कि अध्ययन, उपहार, जलपान और देवताओं की पूजा करना। जैसे ही युधिष्ठिर ने इन शब्दों पर विचार किया, भीष्म ने उन्हें शासन करने के लिए अत्यधिक अपमानजनक दृष्टिकोण अपनाने के खिलाफ आगाह किया। आप नम्रता, करुणा और धार्मिकता की ओर झुकाव रखते हैं, लेकिन यह पर्याप्त नहीं होगा। राजाओं को मजबूत, साहसी और गलत लोगों को मारने में सक्षम होना चाहिए। आपका दिल गुणी है, लेकिन आपको अपनी प्रजा की रक्षा करने की ताकत भी होनी चाहिए। विष्णु के शब्दों पर विचार करते हुए युधिष्ठिर का चेहरा पीड़ा में बदल गया। उन्होंने स्वीकार किया, मैं अपने लिए संप्रभुता नहीं चाहता, बल्कि मैं इसके माध्यम से योग्यता प्राप्त करना चाहता हूं। भीष्म ने जानबूझकर मुस्कुराते हुए कहा, आप संरक्षण, उपहार, अध्ययन, बलिदान और धार्मिकता के कार्य करने के लिए पैदा हुए हैं। ये वे कर्तव्य हैं जो आपको इस जीवन में समृद्धि और अगले जीवन में आनंद लाएंगे। जैसे जैसे बातचीत समाप्त होती गई, युधिष्ठिर ने एक बार फिर पूछा, स्वर्ग के लिए अनुकूल कार्य क्या है? उनसे उत्पन्न होने वाले महान आनंद की प्रकृति क्या है? भीष्म की आवाज ने गहन ज्ञान का स्वर लिया और उन्होंने जवाब दिया, जो एक पल के लिए भी भय से पीड़ित व्यक्ति को राहत देता है, वह स्वर्ग के योग्य है। कि युधिष्ठिर अपने शासन में खुश रहें, अच्छे की रक्षा करके और दुष्टों को मारकर स्वर्ग प्राप्त करें। अपने दोस्तों और सभी ईमानदार लोगों को आपसे अपना समर्थन प्राप्त करने दें, जैसे कि प्राणी बादलों के देवता के नीचे शरण लेते हैं। उसमें एक भव्य सभा के बीच राजा युधिष्ठिर ने अपनी पूज्य दादी भीष्म की ओर रुख किया और ब्राह्मणों के कर्तव्यों के बारे में मार्गदर्शन मांगा। ब्राह्मणों में से उन्होंने कहा, कुछ अपने उचित कर्तव्यों में लगे हुए हैं, जबकि अन्य अलग अलग रास्ते अपनाते हैं। इन दोनों वर्गों में क्या अंतर है? भीष्म की आंखें चमक उठी जब उन्होंने समझाना शुरू किया। वे ब्राह्मण जो ज्ञान और परोपकारी विशेषताओं के अधिकारी हैं और सभी प्राणियों के साथ समान सम्मान के साथ व्यवहार करते हैं, वे स्वयं ब्रह्मा के बराबर माने जाते हैं। उन्होंने कहा। उनकी आवाज ने श्रद्धा का स्वर ले लिया जब उन्होंने आगे कहा, वे जो वेदों, याजों और सामनों में अच्छी तरह से पारंगत हैं और अपनी व्यवस्था की प्रथाओं के लिए खुद को समर्पित करते हैं, वे हैं। हे राजा, देवताओं के बराबर। जैसे ही भीष्म बोल रहे थे, उनकी नजर सभा में फैल गई, जैसे कि विभिन्न जातियों का एक मानसिक नक्शा, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो अच्छी तरह से पैदा नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा। उनकी आवाज उदासी के संकेत से भरी हुई थी, जो अपने आदेश के कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं और जो बुरी प्रथाओं के आगे झुक गए हैं। उनकी आंखें एक पल के लिए धुंधली हो गई और उन्होंने कहा, ये ब्राह्मण शूद्रों की तरह हैं। उनमें उस परिष्करण और कुलीनता की कमी है जो हमारी व्यवस्था को
परिभाषित करती है। युधिष्ठिर ने ध्यान से भीष्म की बातों को सुना और उनका मन उनकी बातों की जटिलताओं से जूझ रहा था। वे जानते थे कि एक राजा का कर्तव्य न केवल अपने लोगों की रक्षा करना है, बल्कि सामाजिक पदानुक्रम को बनाए रखना भी है। दादी, उन्होंने पूछा, मुझे इन ब्राह्मणों के बीच अंतर कैसे करना चाहिए? मुझे किससे ब्रह्मा के बराबर मानना चाहिए? भीष्म की अभिव्यक्ति बुद्धिमान हो गई, क्योंकि उन्होंने जवाब दिया, आप जैसे गुणी राजा को उन लोगों को पहचानना चाहिए जिनके पास वैदिक विद्या नहीं है और जिनकी पूजा करने के लिए कोई आग नहीं है। ये व्यक्ति बिना मौर्य के सार्वजनिक सेवा में प्रभावित हो सकते हैं। जैसे जैसे बातचीत शुरू हुई, भीष्म ने विभिन्न ब्राह्मणों की एक जीवन तस्वीर चित्रित की, जिनमें से प्रत्येक की समाज में अपनी अपनी भूमिका थी। कुछ ऐसे थे जो शुल्क देकर बलिदान देते थे, अन्य जो एक गांव की ओर से कर्तव्यों का पालन करते थे, और कुछ जो समुद्र के पार भी यात्रा करते थे। इन सभी को ब्राह्मणों में से चंडाल माना जाता था। लेकिन भीष्म ने उन लोगों के बारे में भी बात की जो सत्ता के पदों पर पहुंचे, त्रिक पुरोहित, सलाहकार, दूत और दूत वे क्षत्रिय के बराबर हो गए। भीष्म के शब्दों की बारीकियों को समझते ही युधिष्ठिर की आंखें चौड़ी हो गई। वे जानते थे कि एक राजा का खजाना असीमित नहीं है, लेकिन वह यह भी समझते थे कि कुछ ब्राह्मण विशेष व्यवहार के हकदार हैं। दादी, उन्होंने पूछा, मैं उन लोगों को कैसे संभालूं जो अपने वैध कर्तव्यों से दूर हो गए हैं? यीशु की अभिव्यक्ति कठोर हो गई जब उन्होंने जवाब दिया, एक राजा को चाहिए। एक शांत जंगल के बीच राजा युधिष्ठिर गहन चिंता में बैठे बुद्धिमान भीष्म से मार्गदर्शन मांग रहे थे। राजा की आंखें जिज्ञासा से चमक उठी जब उन्होंने पूछा, दादी, किसके धन को राजा माना जाता है और राजा को क्या आचरण अपनाना चाहिए? भीष्म ने अपनी भेदी नजर और कोमल स्वर में जवाब दिया, वेदों में घोषणा की गई है कि राजा सभी धन का स्वामी है, सिवाय उस धन के जो ब्राह्मणों का है, जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। धर्मी कहते हैं कि राजा को उन ब्राह्मणों को नहीं छोड़ना चाहिए जो अपनी जिम्मेदारियों की उपेक्षा करते हैं। जैसे ही भीष्म ने बात की, उनके शब्दों में एक कहानी सामने आई। उन्होंने केकयों के राजा, एक न्यायपूर्ण और गुणी शासक के बारे में बताया जो प्रकृति के साथ सद्भाव में रहते थे और ब्राह्मणों की पवित्र व्यवस्था का सम्मान करते थे। एक दिन जंगल में रहते हुए उन्हें एक राक्षस द्वारा जरण ले लिया गया। इस भयानक प्राणी के लिए राजा के शब्द स्मृति में अंकित हैं, मेरे क्षेत्र में कोई चोर नहीं है, ना ही कोई दुष्ट व्यवहार करने वाला व्यक्ति, तो फिर आप मेरे दिल पर कब्जा कैसे कर पाए? राजा का एक आलाप जारी रहा। जब उन्होंने अपने राज्य के गुणों को गिनाया, उन्होंने ब्राह्मणों के बारे में बात की जिन्होंने भक्ति के साथ शिक्षा दी, अध्ययन किया और बलिदान दिए, क्षत्रिय जिन्होंने उनकी रक्षा और सम्मान किया, वैश्य जिन्होंने भूमि की खेती की मवेशियों का पालन किया और ईमानदारी से व्यापार किया, और शूद्र जिन्होंने विनम्रता से अन्य 3 आदेशों की सेवा की। बिना द्वेष के राजा की आवाज जंगल में गूंजती रही जब उन्होंने असहाय बूढ़े और जरूरतमंद महिलाओं के लिए अपना समर्थन घोषित किया। लेकिन पुणे के इस चित्र के बीच के एक रहस्यमय राक्षस प्रकट हुआ जिसकी उपस्थिति हवा की तरह गूढ़ थी। क्योंकि आप सभी परिस्थितियों में कर्तव्यों का पालन करते हैं, इसने केकयों के राजा से कहा, अपने निवास पर वापस जाएं, धन्य हैं आप, मैं आपको छोड़ देता हूं। राक्षस के शब्द एक गहरी समझ के साथ भरे हुए थे। जो गाय और ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं, उन्हें अपनी तरह से करने की कोई बात नहीं है। भीष्म ने राजाओं और ब्राह्मणों के बीच पवित्र बंधन के बारे में बात करते हुए अपनी कहानी जारी रखी। ब्राह्मणों की रक्षा करें। उन्होंने युधिष्ठिर को सलाह दी और वे बदले में आपकी रक्षा करेंगे। उनका आशीर्वाद निश्चित रूप से धार्मिक व्यवहार करने वाले राजाओं पर पड़ेगा। जैसे ही सूर्य क्षितिज के नीचे डूबता है, जंगल पर एक गर्म नारगी चमक डालता है। भीष्म के शब्द एक वादे की तरह हवा में लटक जाते हैं। धार्मिकता के लिए जो ब्राह्मण अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करते हैं, उन्हें दंडित किया जाना चाहिए और अपने वरिष्ठों से अलग किया जाना चाहिए। एक राजा जो अपने लोगों के प्रति इस तरह से आचरण करता है, वो यहाँ समृद्धि प्राप्त करेगा और इंद्र के साथ स्वर्ग में निवास करेगा।
बड़ी उथल पुथल और संकट के बीच धर्मी राजा युधिष्ठिर ने पूज्य योद्धा भीष्म से परामर्श मांगा। ब्राह्मण उन्होंने पूछा, आवश्यकता के समय